हेलो एवरीवन। और आज का वीडियो है अबाउट बीसीए। बीसीए एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है और ये 3 साल का होता है जैसे आपको मालूम है। और आगे हम इसमें जानने वाले हैं फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन का, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से होते हैं जिससे आप एलिजिबल होते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, क्या फ़ीस होती है। और हम इसमें जानेंगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीसीए आपको आईटी इंडस्ट्रीज में क्या क्या आपके लिए कैरियर पाथ ओपन हो जाता है कंप्लीशन होने पर बीसीए, कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो बीसीए जैसे आपको मालूम है यूजी कोर्स है और 3 साल का होता है। इसमें बेसिकली जो आपका फाउंडेशन जो रहता है, जो जो स्टूडेंट्स को लर्न कराया जाता है, बेसिकली जो इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और इससे रिलेटेड जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी रहेगा उसके बारे में वो इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये 3 साल का कोर्स है तो ऑब्वियसली आपको इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस से रिलेटेड आपके जो भी आगे सेशन रहने वाले हैं वो चीज़ें आप इसमें 3 साल में कवर करेंगे। ठीक है, जो बीसीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस जब ये कोर्स करेंगे तो वो क्या क्या इसमें चीज़ें सीखते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, एटसेट्रा। ऐसी सारी चीज़ें आप आगे इस कोर्स में जो है सीखने वाले हैं। और आपको जो नॉलेज मिलती है इसमें वो रिलेटेड होती है डेटा स्ट्रक्चर से, वेब डेवलपमेंट से, कंप्यूटर नेटवर्किंग से, ऑपरेटिंग सिस्टम से और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बीसीए कोर्स में, जो कि 3 साल का यूजी प्रोग्राम है, इसमें रहता है। तो चलो इसमें एक छोटी सी बात मैं एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं बीसीए करने में 23-24 में, तो वो मुझे मेल लिख सकते हैं या कमेंट में मुझे लिख सकते हैं अगर उनको चाहिए अप्रूव्ड बीसीए इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट जो कि अप्रूव्ड हैं यूजीसी से, और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं उनको वो ईमेल कर दूंगी। आगे एंड में मैं आपको ईमेल आईडी भी बता दूंगी, या फिर आप मुझे कमेंट में इंस्टीट्यूट का नाम लिख के भी भेज सकते हैं, मैं उसमें डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो अगर आपको भी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट तो आप मुझे ईमेल कर देना। चलो ये तो हुआ ख़त्म। अब हम आगे देखते हैं बीसीए में क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आप जब बीसीए कोर्स करेंगे तो बेसिकली जो स्किल्स आप लर्न करेंगे वो ये एक टेबल पे मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे फर्स्ट है एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑरेकल सर्टिफिकेशन, पाइथन, ऑटोकैड। ये सारी चीज़ें जो इसमें मेंशन है ये सब आप इसमें सीखने वाले हैं जब आप एक बीसीए कोर्स को करते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस तो आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, लाइक कि 50% आपका 12th में होना चाहिए, विथ मैथ्स होना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाता है। आप फीस दो और आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंडिया में एडमिशन चाहिए बीसीए के लिए तो आपको एंट्रेंस जो है क्वालिफाई करना होगा। और वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं एजेंसीज वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है CUET, SEET, IPU, CET एटसेट्रा। तो जो मेन एजेंसीज हैं वो ये हैं। जो अगर आपको किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना कंपलसरी है। ठीक है, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आपको फिर प्राइवेट में ही एडमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स वो भी अच्छे होते हैं, बट यही है कि उसमें एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका बेसिक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी चाहिए होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। अगर जिसको गवर्नमेंट से करना है, बस हाँ उसमें मेजर डिफरेंस ये रहता है कि एक तो सरकारी उसमें फ़ीस भी कम होती है और फिक्स होती है, और सरकारी और जो प्राइवेट है उसमें कुछ आइडिया नहीं रहता, मैक्स टू मैक्स चली भी जाती है और कम भी रह सकती है ना। तो ये है बेसिक डिफरेंस, अदरवाइज पढ़ाई तो सेम ही है, चीज़ें सेम ही सीखने वाले हो आप। नेक्स्ट है कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है बीसीए कंप्लीट होने के बाद, वो देख लेते हैं। जब आप अपना बीसीए कंप्लीट कर लोगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आप काम कर सकते हैं, वर्क एज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डिज़ाइनर्स, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी कंसल्टेंट भी आप इस
कोर्स को करने के बाद बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब आपका BCA कंप्लीट हो जाता है तो आप अपना MCA भी एक हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, जो कि एड ऑन करेगा आपकी फर्दर एनहांस करने के लिए नॉलेज को, और वो एक अच्छा प्रोस्पेक्टस रहेगा आपके एकेडमिक्स में। तो ठीक है ना, ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी IT इंडस्ट्रीज़ में ओपन हो जाती हैं, है ना। और MCA कंप्लीट करेंगे तो वो तो और एक एकेडमिक्स में एड ऑन होने वाली चीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। BCA में सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस जैसे 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल का ये कोर्स है, तो उसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं, और वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने कहा, सरकारी कॉलेजेस का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट का अलग अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट बॉडीज़ जो होती हैं, एजुकेशन बॉडी। अदरवाइज पढ़ाई और जो पढ़ाया जाएगा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 19-20 का फ़र्क रहता है। अदरवाइज जो आप पढ़ने वाले हो वो सेम चीज़ रहेगी, बट हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लास्ट में ये मेंशन कर दिया कि सिलेबस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक यूनिवर्सिटी, द स्पेशलाइजेशन टेकन और इलेक्टिव चूजन एटसेट्रा। ये तो बेसिक चीज़ होगी कि आप क्या उसमें सेलेक्ट करने वाले हो, बट फिर भी एक चीज़ है जो मैं बता रही थी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में थोड़ा बहुत सिलेबस का ऊपर नीचे हो सकता है। और जो अभी मैंने आपको बैक पीछे बताया सारी चीज़ें, वो एक समरी में मैंने यहाँ पे बता दिया है, कि ताकि आपको अगर पूरी वीडियो भी नहीं देखनी, एंड में आके आप समरी देख सकते हैं कि BCA स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कोर्स ड्यूरेशन 3 years है, और एलिजिबिलिटी 50% और 45% पे भी ले ही लेते हैं। इन 12th विद मैथ्स होना चाहिए। BCA एडमिशन का प्रोसेस मैंने बता ही दिया है आपको, जैसे एंट्रेंस एग्जाम या बेस्ड ऑन मेरिट, डिपेंड करता है क्या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हैं। और ये एंट्रेंस वगैरह तो सरकारी कॉलेजेस के लिए हो गया। BCA कोर्सेज फीस अप टू 2 लाख, और सरकारी में इससे कम मान के चलो, मेरे ख्याल से 1 लाख, 1 लाख से नीचे नीचे आपका सरकारी में हो जाता है BCA में एडमिशन का। कम ही, 1 लाख से कम ही, ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही रहता है। तो ये मैंने एक ओवरऑल बना दिया है। अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू BCA, आपको भी इंस्टीट्यूट का लिस्ट चाहिए अपने स्टेट का पर्टिकुलर, आप मुझे मेल करो technicalinstitutemedia@gmail.com पर। और सरकारी कॉलेजेस का भी चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।